आइंदा इंतखाबात से क्या नतीजा निकलेगा कि आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। पहले तो हुआ कि नवाज शरीफ वापस ही नहीं आएगा, फिर पीटीआई बहुत पॉपुलर है इसलिए इंतखाबात नहीं होंगे, और पीटीआई जो है माशाल्लाह उसका तो चेयरमैन को भी इजाज़त नहीं मिल रही है कि वो इलेक्शन लड़ सके। अदलिया भी तो आपके केसेस सुन रही है ना, फिर अदलिया से कैसे आरोप आ जाए। पनामा का केस बनाकर उसमें से इकामा निकाला गया, जिस तरह से इमरान खान को लॉन्च किया गया, इमरान खान जिस तरह से बनी गौला से वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हेलीकॉप्टर में आते जाते थे, 55 रुपये फी लीटर वो सफ़र पड़ता था। जिस तरह से डॉलर जो है वो 125 रुपये से शूट करके 300 रुपये का $1 हो गया, एक नतीजा है जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। सवाल ये है कि आइंदा इंतखाबात से क्या नतीजा निकलेगा। हमारे और आपके इल्म में है कि आइंदा इंतखाबात 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। अगरचे इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैलाया गया, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा हुआ। पहले तो हुआ कि नवाज शरीफ वापस ही नहीं आएगा तो इंतखाबात इसलिए कि इंतखाबात नहीं होने, तो फिर नवाज शरीफ वापस आ गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि जनाब ये चूँकि पीटीआई बहुत पॉपुलर है इसलिए इंतखाबात नहीं होंगे। इस प्रोपेगेंडे को लेकर घूमते रहे लोग। फिर पता चला कि जनाब पीटीआई तो सारे के सारे छोड़ के भाग गए, और पीटीआई जो है माशाल्लाह उसका तो चेयरमैन को भी इजाज़त नहीं मिल रही है कि वो इलेक्शन लड़ सके। तो उसके बाद हुआ कि जनाब आरओज़ नहीं होने चाहिए, चूँकि उन्होंने हमारे क्या जारी किए हुए हैं, डिटेंशन ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। तो भाई अदलिया भी तो आपके केसेस सुन रही है ना, फिर अदलिया से कैसे आरोप आ जाए। तो सवाल ये है कि इंतखाबात से क्या नतीजा निकलेगा। तो इंतखाबात चूँकि ख़ुद गुज़श्ता 5 बरस की सियासी सूरत हाल का एक नतीजा होते हैं, यानी आज हम जहाँ खड़े हैं 2018 के इंतखाबात के बाद से 5 साल के बाद के हम मौके पे आके खड़े हो गए हैं। तो आज हम जो भी सिचुएशन देख रहे हैं इसे पिछले 5 बरस के तनाजुर में ही देखा जाएगा। तो ये आज खुद एक नतीजा है पिछले 5 बरस का। तो इंतखाबात से क्या नतीजा निकलेगा, वही नतीजा निकलेगा जो हम पिछले 5 बरस को देखकर एक नतीजा आख़ज़ कर रहे हैं। 5 बरस क्या थे? 5 बरस के अंदर नून लीग को जिस तरह से दीवार से लगाया गया, जिस तरह से पनामा का केस बनाकर उसमें से इकामा निकाला गया, जिस तरह से इमरान खान को लॉन्च किया गया, इमरान खान जिस तरह से बनी गौला से वहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस तक हेलीकॉप्टर में आते जाते थे, 55 रुपये फी लीटर वो सफ़र पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरह से कोरोना आ गया, जिस तरह से मुल्क का जीडीपी ड्रॉप हो गया, जिस तरह से महंगाई हो गई, जिस तरह से डॉलर जो है वो 125 रुपये से शूट करके 300 रुपये का $1 हो गया, तो ये वो सारे हालात हैं जिसका नतीजा आज हम और आप सब मिलकर भुगत रहे हैं। तो ये आज खुद एक नतीजा है जिसकी बुनियाद पर इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो इंतखाबात क्या नतीजा निकलेगा, तो उसके लिए हमें पिछले 5 बरस की सूरत हाल को सामने रखना होगा। इसलिए इनमें से वही नतीजा बरामद होगा जिसकी तमन्ना हम गुज़श्ता 5 बरस से करते रहे हैं। हमारी तमन्ना थी कि भाई महंगाई कम हो जाए, तो हम ऐसी पार्टी का इंतखाब करना चाहेंगे जो महंगाई कम कर दे। हमारी तमन्ना थी कि डॉलर का रेट जो है वो काबू में रहे, तो हम ऐसी पार्टी का इंतखाब करना चाहेंगे जो कि डॉलर कम कर सके। हमारी तमन्ना है कि बिजली का और गैस का जो इतना बिल बढ़ चुका है वो कम हो जाए, तो किसी ऐसी पार्टी का इंतखाब करना पड़ेगा जो इस हवाले से हमने जिसे टेस्ट किया हो, जिसने ऐसा काम करके दिखाया हो। पीपल्स पार्टी ने तो ये नहीं कर सकी थी, बल्कि 2008 से 2013 के दौरान अनप्रेसिडेंटेड जो लोड शेडिंग हो गई थी, 20-20 घंटे बिजली नहीं आती थी, और लतीफ़ा मशहूर हो गया था कि बिजली आती है तो 2 ही काम होते हैं कि जल्दी से मोटर चला के पानी भर लें और चार्जर लगाकर मोबाइल को चार्ज कर लें। तो ये लतीफ़ा मशहूर था कि बिजली आई और बिजली चली गई। बाज़ बच्चों ने, नए पैदा होने वाले बच्चों ने तो उस दौरान में सिर्फ 2 लफ्ज़ पहले ये सीखे थे कि बत्ती आ गई तो बत्ती चली गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी सूरत हाल बनी है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई जो पिछले 5 बरस के अंदर हमारे लिए बुरा होता रहा है वो आगे ना हो, तो ये इंतखाबात का नतीजा वैसा ही निकलेगा। मिसाल के तौर पर
पीटीआई के जो हलके हैं, ख़ास तौर पर वो जो वोटर सपोर्टर हैं, उनका ये शदीद ख्वाहिश थी कि जो करप्ट सियासतदान हैं उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। उसमें नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, उसमें जरदारी साहब का नाम लिया जाता था कि जनाब ये चोर हैं, ये डाकू हैं, इन्होंने मुल्क को लूट लिया, इन्होंने सरे महल बना लिया, इन्होंने एवन फील्ड की प्रॉपर्टीज़ बना ली। लेकिन अब जब इंतखाबात के करीब पहुँचे हैं तो आसफ जरदारी की करप्शन किसी को याद नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ की करप्शन याद है। नवाज शरीफ के हवाले से सारी बात होती है। आसफ जरदारी साहब तो अगर बाप पार्टी को साथ मिला लेते हैं तो कहते हैं कि आपके पास वो क्या जादू है कि लोग आपके पास आ जाते हैं। और वो आगे से कहते हैं ऐसे हाथ जोड़ के मैं पाँव रखता हूँ, पाँव के ऊपर हाथ रखता हूँ तो लोग मेरे पास आते हैं। और आगे से हामिद मीर साहब हंसते हुए कहते हैं अच्छा ऐसे। ये नहीं पूछते कि साहब बाप पार्टी है किसकी। वही बाप पार्टी जब नून लीग की तरफ आती है तो कहते हैं भाई एस्टैब्लिशमेंट की चूँकि सपोर्ट है तो इसलिए बाप पार्टी के पास नवाज शरीफ चले गए, ये लाडले हो गए। नवाज शरीफ के लिए सारे के सारे जुर्म वैसे के वैसे हैं। जरदारी साहब पाक पवित्र हो चुके हैं, जरदारी साहब को आप सदर भी बनाएंगे, बिलावल भुट्टो भी बड़े जनाब प्राइम मिनिस्टर बने। तो इसलिए जो पीटीआई चाहती थी कि इन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाए उठाकर इन करप्ट सियासतदानों को, अब पीटीआई के लोग भी जरदारी की बजाय सारा जोर नवाज शरीफ पे लगाते नज़र आते हैं। तो इसी तरह से मुमकिन है कि वो अब भी ऐसा ही चाहते हों। अब इंतखाबात में वो वोट दे के समझते हों कि हम करप्ट सियासतदानों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो सियासतदानों से नहीं नवाज शरीफ से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लुगत में, उनकी डिक्शनरी में सिर्फ नवाज शरीफ ही करप्ट है, बाकी और अब कोई करप्ट नहीं बचा है। नवाज शरीफ इसलिए इस सिलसिले में जनाब जरदारी को वो कुछ ज़्यादा तवज्जो के काबिल नहीं समझते हैं, क्योंकि वो ख़ुद पीपल्स पार्टी से पीटीआई में कन्वर्ट हुए थे। तो अक्सर वोटर्स जो हैं, अक्सर सपोर्टर्स जो हैं, अक्सर तज्जिया कार जो हैं, इनका माजी देखेंगे तो ये पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर थे। अब पीपल्स पार्टी पंजाब में जीत नहीं सकती तो ये कन्वर्ट करके अपने आप को पोटियन बन गए और अब चाहते हैं कि करप्ट सियासतदानों के नाम के ऊपर नवाज शरीफ किसी तरह इक़्तिदार से बाहर रहे। तो वो करप्ट सियासतदान से इसलिए छुटकारा चाहते हैं कि वो पीटीआई के हसूल इक़्तिदार की राह में रुकावट, यानी इमरान खान के इक़्तिदार में आने के रास्ते में अगर कोई रुकावट है तो वो सिर्फ नवाज शरीफ है, इसलिए उससे छुटकारा चाहते हैं। वो इसलिए नहीं चाहते कि वो ऐसा करप्ट सियासतदान तरक्की की राह में रुकावट है, बल्कि इसलिए चाहते हैं कि ऐसा सियासतदान यानी नवाज शरीफ इमरान खान के इक़्तिदार में वापस आने की राह में रुकावट है, तो इसलिए वो जनाब उसके ख़िलाफ़ वोट करना चाहते हैं। वो पोटियंस का इस वक्त मतमा नज़र किसी भी तरह से मुल्की तरक्की, खुशहाली, डॉलर को वापस लाना, बिजली और गैस के रेट कम करना, महंगाई पर काबू पाना, तरक्की के सफ़र पर दोबारा से आना, नौकरियों को क्रिएट करना, ये पीटीआई का एजेंडा नहीं है। उनका सिर्फ एक एजेंडा है उनके वोटर सपोर्टर्स का कि किसी तरह से इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। दूसरी जानब नून लीग गुज़श्ता 5 बरस फ़ौज और अदलिया को न्यूट्रल होने का कहती रही, मिन्नतें तरले करती रही कि आप न्यूट्रल हो जाएं, और अब जबकि आम इंतखाबात सर पर हैं तो वो फ़ौज और अदलिया की न्यूट्रलिटी को चैलेंज करती पाई जाती है। यानी जब भी अदलिया ज़रा सा रिलीफ पीटीआई को देती है तो नून लीग को बड़ी तकलीफ़ होती है। वो कहती है कि भाई आप क्यों नहीं रिलीफ क्यों दे रहे हैं, सज़ाएं क्यों नहीं दे रहे हैं, उनकी सहूलतकारी अभी तक हो रही है। भाई आप खुद तो कहते थे कि अदलिया न्यूट्रल हो जाए, तो न्यूट्रल अदलिया तो पूरा केस सुनेगी और उसके बाद फैसला देगी। वो ये थोड़ी देखेगी कि उसके सामने पीटीआई खड़ी है या नून लीग खड़ी है, और अगर पीटीआई आई है तो उसने रिलीफ नहीं देना और नून लीग आ गई है तो रिलीफ दे देना है, क्योंकि न्यूट्रलिटी इसी का नाम है। न्यूट्रलिटी इसका नाम नहीं है। नून लीग वाले भी ये बात जहन नशीन करें कि अगर वो फ़ौज को और अदलिया को न्यूट्रल होने का कहते थे तो न्यूट्रल तो वो होता है जो असूल के मुताबिक चलता हो, जो कायदे कानून के मुताबिक फ़ैसले करता हो, जो चेहरे देखकर फ़ैसले ना करता हो, जो केस की नौयत देखकर फ़ैसले करता हो। चनाचे अब नून लीग का मकसद पीटीआई को कुचलना है। उसका मकसद भी इस वक्त तक नहीं लगता कि वो इंतखाबात, क्योंकि उसका मंशूर आएगा, मंशूर में अगरचे वादे होंगे और नवाज शरीफ से तवक्कुआत भी हैं
कि वो रिवाइव कर देंगे, लेकिन अभी तक तो यही लगता है कि उनका वाहिद मकसद ये है फ़ौज और अदलिया के न्यूट्रल रहने का कि किसी तरह से पीटीआई कुचली ली जाए। अब अगर फ़ौज और अदलिया ऐसा नहीं करते तो नवाज शरीफ खुद इक़्तिदार में ऐसा करने का इंदिया देते पाए जाते हैं कि मैं आके एहतसाब करूँगा, मैं हिसाब लूँगा और ये देखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि पीटीआई और नून लीग में एक कामयाबी का रिज़ल्ट हाथ में थामे 8 फरवरी के इंतखाबात से बाहर निकलेगा। यानी इनमें से कोई एक जो है वो करप्ट सियासतदानों के नाम पर